नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑसबॉर्न हेल्थ केयर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो हर साल पूरी दुनिया में 10 से 20 मिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। यह खासकर लो इकोनॉमिक कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका जैसे देशों में ज़्यादा पाई जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइफाइड फीवर या टाइफाइड बुखार के बारे में, जिसको और स्पेसिफिकली हम एंट्रिक फीवर कहते हैं। हम जानेंगे क्यों, हम जानेंगे कि एंट्रिक फीवर होता क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इससे बचने के क्या तरीके हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इसमें जांच क्या कराते हैं। प्रमुखतर हम बात करेंगे विडाल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है और क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं अगर हम कोई ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे टाइफाइड ज़्यादा पाया जाता हो। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। सबसे पहले हम जानेंगे एंट्रिक फीवर होता क्या है। एंट्रिक फीवर एक साल्मोनेला टाइफाई या साल्मोनेला पैराटाइफी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया गंदा खाना खाने या दूषित पानी पीने से हमारे शरीर में आ जाता है। उसके बाद ही हमारे शरीर में आने के बाद हमारे आंतों के दीवार पे पेयर्स पैचेस नाम की एक जगह होती है, वहाँ पे जाके चिपकता है। वहाँ से ये लिवर के पास जाता है। लिवर में जाने के बाद ये ब्लड में आता है या और दोबारा आंतों में आके दोबारा इन्फेक्ट करता है, या कुछ लोगों में या गॉल ब्लैडर में चला जाता है, जिसको हम पित्त की थैली कहते हैं, और कैरियर स्टेट बनाता है। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि कैरियर स्टेट्स क्या होते हैं, इनको जानना और इनका इलाज करना भी क्यों जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो एंट्रिक फीवर के प्रमुख लक्षण हैं बुखार आना, जिसको हम स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर भी कहते हैं। स्टेप लैडर पैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शुरू में सुबह के टाइम पे बुखार हल्का रहता है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता है यह बुखार की तीव्रता या फीवर तेज होते जाता है। इसीलिए हम इसको स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर भी कहते हैं। दूसरे लक्षण होते हैं शरीर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाना, जिसको हम रोज स्पॉट्स भी कहते हैं। यह खासकर छाती पे होता है और हमारे इन्फेक्शन के 6वें से 7वें दिन पे होता है। और इसके अलावा अगर कुछ लोगों में टाइफाइड फीवर को सही समय पे इलाज नहीं कराया जाए तो टाइफाइड जो है गंभीर रूप हासिल कर लेती है और आंतों में घाव करा सकती है, दिमाग पे असर डाल सकती है, गुर्दों पे असर डाल सकती है। इसलिए टाइफाइड को जानना, इसको सही समय पे इलाज करना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। टाइफाइड फीवर कुछ लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, खासकर उन लोगों में जो बहुत लंबे समय से गैस की गोली का इस्तेमाल करते हैं। यह देखा गया है ऐसे लोगों में टाइफाइड की फीवर या एंट्रिक फीवर ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जांच क्या कराते हैं। देखिए, हमारे आसपास में, हम सभी के आसपास में जब भी बुखार आता है तो हमें 2 टेस्ट जरूर बताया जाता है, एक सीबीसी करा लो, एक विडाल करा लो। तो आज हम जानेंगे कि हमें क्या बुखार आ रहा है, विडाल कराना है, विडाल कब कराना है, विडाल का क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, ये वही हम सब जानेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। सबसे पहली जांच सीबीसी में अगर बुखार होता है तो हमें, अगर टाइफाइड है तो हमें क्या मिल सकता है, तो हमें मिलेगा कि हमें प्लेटलेट थोड़े से कम हो सकते हैं, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, उसके बाद मतलब ल्यूकोपीनिया मतलब टीएलसी या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा हम कराते हैं ब्लड कल्चर। देखिए, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, बोन मैरो कल्चर या स्टूल कल्चर, ये 4 कल्चर्स होते हैं जो टाइफाइड की फीवर में करा सकते हैं। बोन मैरो कल्चर के लिए कहा जाता है कि ये सबसे स्पेसिफिक या गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, बट सारे मरीजों में बोन मैरो नहीं करा सकते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है और सारे मरीज इसके लिए तैयार भी नहीं हैं और ये हम करा भी नहीं सकते हैं। दूसरा होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर एक अच्छी जांच है टाइफाइड फीवर को जानने के लिए। पहले वीक में भी पॉजिटिव आ जाता है, पहले से तीसरे वीक तक पॉजिटिव हो सकता है। और पर ये बहुत से जगहों पे हमारे देश में नहीं करा पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अब बात आती है विडाल की। बुखार आया, हमने विडाल कराया, सबसे पहली जांच होती है विडाल। विडाल की रिपोर्ट में नीचे लिखा होता है पॉजिटिव और हमें बता दिया जाता है कि हमें टाइफाइड है और हमें उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात कि विडाल, सारे विडाल की रिपोर्ट में जिसके नीचे पॉजिटिव लिखा रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको टाइफाइड है। उस दो चीजें होती हैं जो विडाल में देखते हैं, एक O और एक H, दो O एंटीजन एंड H एंटीजन। अब देखिए, जो O एंटीजन होता है वो आपको रीसेंट इन्फेक्शन बताता है, यानी अभी आपको इन्फेक्शन हुआ है। जो H एंटीजन है वो ये बताता है कि आपको इन्फेक्शन पहले हुआ था या आपका पहले हो चुका है या आपने टाइफाइड की वैक्सीन ले रखी है। उन कंडीशन में H एंटीजन पॉजिटिव आएगा। अब टाइटर कितने हम पॉजिटिव लेते, तो अगर O और H दोनों का टाइटर मोर देन 160 है तब हम कहते हैं कि हमारा विडाल पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। अगर सिर्फ H का टाइटर मोर देन 160 है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका विडाल तो पॉजिटिव है बट आपको टाइफाइड नहीं है, आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था या पहले वैक्सीन ले रखी है, उसकी वजह से ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अगर आपका O टाइटर पॉजिटिव है, मोर देन 160 है, तो इसका यह मतलब हुआ कि आपको अभी टाइफाइड है और आपको इलाज कराना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों में फॉल्स निगेटिव रिजल्ट भी आता है, मतलब कि आपको टाइफाइड होगा पर वो निगेटिव आ सकता है। जैसे कि अगर कुछ लोग शुरू में ही, मतलब विडाल की जांच 5वें से 7वें दिन के बाद पॉजिटिव आएगी, उसके पहले अगर आप विडाल करा रहे हैं, बुखार होने के 5वें से 6वें दिन बाद, मतलब इन्फेक्शन होने के 5वें से 6वें दिन बाद आपको विडाल पॉजिटिव आ रहा है, अगर उससे पहले करा रहे हैं तो ये निगेटिव हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको लगे कि टाइफाइड फिर भी है, सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि टाइफाइड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम रिपीट कराएंगे। विडाल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिपीट कराने, टाइटर रिपीट करा करके टाइटर बढ़ने में। और ये देखते हैं कितना है कि अगर मान लीजिए पहले जांच की टाइटर था X टाइम और हमने दोबारा कराया तो उसका 1:4 टाइटर इंक्रीज होगा, तब हम कहेंगे कि हमारा विडाल पॉजिटिव हो गया, हमें टाइफाइड है और हम उस डायरेक्शन में उसका इलाज करेंगे। इसके बाद विडाल के बाद एक जांच होती है IgM टाइफिडॉट। यह जांच ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इससे हम इसमें टाइटर का कोई चक्कर नहीं होता, हम इसमें IgM एंटीबॉडी बन जाती है एंटीजन के अगेंस्ट और हम बता सकते हैं कि इन्हें टाइफाइड है कि नहीं है। ये ज़्यादा ईजी प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू विडाल और थोड़ा कॉस्टली होती है पर हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हम एंट्रिक फीवर जो कि साल्मोनेला टाइफाई या पैराटाइफी से कराते हैं, जिस वजह से हम इसको टाइफाइड फीवर कहते हैं, उससे बचे कैसे। तो हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमने जाना कि एंट्रिक फीवर फैला कैसे था, तो दूषित खाना खाने से। तो हमें क्या करना, हमें घर का खाना खाना, बाहर का खाना नहीं खाना है, खाने को गर्म करके खाना है, खाने से पहले हमेशा हाथ धुलना है, हमें अपने लेबोरेटरी मतलब बाथरूम लैट्रिन की सफाई करानी है या करनी है टाइम से, हमें साफ पानी पीना है। साफ पानी का मतलब हमें या तो फिल्टर का पानी पीना है या तो पानी उबाल करके पीना है। इसके बाद हमारी जो वाटर सप्लाई आ रही है उनका हमें देखना है कि अगर हम वो पानी पी रहे हैं तो उसका समय समय पे सफाई होती रहे विद द हेल्प ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडी जो भी हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने इतना कुछ जाना, तो हम ये जानेंगे कि आखिर हम क्यों इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम क्यों विडाल को जाने। देखिए होता क्या है कि विडाल पॉजिटिव आ गया, हम ट्रीट कर दिए हैं। अब एक चीज़ होती है ड्रग रेजिस्टेंस। ये देखा जा रहा है कि जो हम ड्रग्स पहले यूज़ करते थे किसी भी बीमारियों में, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमें जुडिशियल यूज़ करना है एंटीबायोटिक्स का, हमें उन्हीं मरीजों को ट्रीट करना है जिसमें हमें ज़रूरत है ट्रीट करने की। अब
ज़रूरत किस में है? जिसमें टाइफाइड प्रूव हो गया है। वो कैसे होता है? ब्लड कल्चर में पॉजिटिव आ जाए, IgM टाइफी डॉट पॉजिटिव आ जाए, विडाल में राइजिंग टाइटर हो, या और विथ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। अब हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं? तो देखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कुछ जगहों पर रेजिस्टेंस पाया जा रहा है, तो वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राक्सोन या फिर मिरोपेनम भी दे सकते हैं। पर इन एंटीबायोटिक्स को हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना था। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन सारे जगह पे यूज़ होता था, पर अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम सिफेलोस्पोरिन और एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, पर उनका भी रेजिस्टेंस कहीं कहीं देखा जा रहा है। तो हमें अपने ड्रग्स को बचाना है, उनका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, हर पॉजिटिव विडाल को ट्रीट नहीं करना है। हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही इसका इलाज करना है। लैब रिपोर्ट्स देख करके पॉजिटिव अपने खुद से दवा लेकर के नहीं खानी है। अब इसी के साथ मैं बताऊंगा कि कैरियर स्टेट क्या होते हैं। देखिए, कैरियर स्टेट हमने जाना कि जब टाइफाइड एंड साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी हमारे इंटेस्टाइन आंत के वालों में जाके चिपकता है, उसके बाद वो खून के रास्ते लिवर में गया, कुछ लोगों में गॉल ब्लैडर में जाके चला गया, इकट्ठा हो गया। अब ये जब गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है तो उन्हें लक्षण नहीं करता। कैरियर का मतलब ये होता है कि जो अपने स्टूल में, लैट्रिन में 1 साल से ज़्यादा बैक्टीरिया को पास आउट करें और खुद उनको कोई सिम्टम ना हो, ऐसे मरीजों को कैरियर कहते हैं। अब इनको हम कैसे जानते हैं? इनको हम स्टूल कल्चर के माध्यम से जानते हैं कि अगर किसी का मरीज का स्टूल कल्चर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने उन्हें क्या कहते हैं, किसी एक मरीज को टाइफाइड हुआ, उनके आसपास में हमने लोगों को कोई सिम्टम आया, हमने उनका स्टूल कल्चर कराया, उनको पॉजिटिव आया, हम ट्रीट कर दिए, ठीक है, ये हो गया उसका ट्रीटमेंट। पर कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जिन्हें हमने कोई सिम्टम नहीं होगा और उनका स्टूल कल्चर कराया, उसमें साल्मोनेला टाइफी आ रहा है, तो ऐसे मरीजों को कैरियर कहते हैं और इनको भी ट्रीट करते हैं। इनको नहीं ट्रीट करेंगे तो अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करते रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ट्रैवल प्रिकॉशन क्या होते हैं। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या किसी काम से ट्रैवल करते हैं ऐसे जगहों पर जहाँ पे टाइफाइड का एंडेमिक हो, मतलब टाइफाइड के केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हों, उन लोगों को ट्रैवल प्रिकॉशन लेना चाहिए। ट्रैवल प्रिकॉशन मतलब अपना खान पान सही रखना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, पानी साफ पीना चाहिए। इसके साथ साथ टाइफाइड की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जो अगर नहीं लिए हों तो उनको लगा लेना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।